नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मस्कार चैनल और इस समय मैं हूं रामलीला परेड भवन में। रोजाना आप हमारे चैनल पर परेड रामलीला का लाइव प्रसारण देख रहे हैं और इस रामलीला के जो व्यास जी वो मेरे साथ हैं, आचार्य महेश दत्त चतुर्वेदी जी, जिनका जो एक अद्भुत उनका कंठ है, भक्ति से ओत-पोत उनका स्वर जिसे आप सुनते हैं, आज वो मेरे साथ है। सबसे पहले आचार्य जी, आज दशानन का वध है, आप बताइए कि ये परेड में जो रामलीला हो रही है, आपके लिए संक्षिप्त रामलीला करना, एक विस्तृत रामलीला होती थी, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है आपके लिए? वैसे भगवान राम के चरित्र करने के लिए कम से कम 40 दिन का समय चाहिए, लेकिन दशहरा पर समय नहीं मिलता है और बहुत ही सूक्ष्म रूप में रामलीला की जाती है। परंतु जो मुख्य चरित्र ठाकुर जी के हैं वो हम सब प्रस्तुत करने की पूरा प्रयास करते हैं। राम जी की लीला तो बड़ी अपरंपार है। हर अनंत हर कथा अनंता, कहें सुने भव विश्व सुनता, इसका कोई पार नहीं है। वो तो गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज ने कृपा कर दी कि आज हम और आप सब इस रामचरित्र मानस का पाठ कर रहे हैं। ये रामचरित्र वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा था, तो वो संस्कृत में था, हर आदमी उसको पढ़ नहीं पाता था। तुलसीदास जी महाराज पधारे, उन्होंने समस्त पुराणों में से नाना पुराण निगमागम संभजत रावणे निगुतम कुशुदंत तो भी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत बंधुनाथोसी। इस सहज भाषा में करके इसको कर दिया कि आज देश विदेश हर जगह भगवान राम का चरित्र तुलसी कृत रामचरित मानस के आधार पर ही किया जाता है। और हमको ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे बाबा महाराज श्री गिरिराज चतुर्वेदी, हम मथुरा रहते हैं और हमारी मथुरा से 40 रामलीला पार्टियाँ देश के कोने कोने में जाती हैं और इस मथुरा में रामलीला शैली को जन्म देने वाले हमारे श्री बाबा महाराज कपटाचार्य गुरु, जिनकी असीम अनुकंपा से मथुरा के चतुर्वेद समाज का हर बालक आज जगह जगह राम जी के चरित्र को करता है और हम भी उनकी ही कृपा से आज ये रामचरित्र को कर रहे हैं और भगवान से आशा करते हैं कि जब तक शरीर है इसको करते रहें। परेड रामलीला की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और हम जो यहाँ पे मंचन देख रहे हैं इसकी बहुत प्रशंसा भी होती है। ये जो आपकी मंडली है कितनी पुरानी है और इसके जो पात्र हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है मुझे आपके निर्देशन में होती है, आप अपनी मंडली के बारे में कुछ बताएं। हमारी मंडली जो है इस समय परेड रामलीला ग्राउंड में 145वां वर्ष है और 99 साल तक कानपुर वासियों ने, रामलीला सोसाइटी ने स्वयं इस कार्यक्रम को किया। शताब्दी समारोह जब इन्हें मनाया तो शताब्दी समारोह मनाने का सौभाग्य भगवान राम जी ने इस दास को दिया और शताब्दी समारोह से आज 145वां साल है। रामलीला सोसाइटी से हमारा घर का सा संबंध है, पारिवारिक संबंध है। यहाँ उसी प्रकार से हम आते हैं जैसे अपने परिवार में आते हैं, परिवार में रहते हैं और 145 साल से रामलीला यहाँ चल रही है और मैं इसको कर रहा हूँ। अब मैं चाहती हूँ आचार्य जी अपनी मंडली के बारे में बताएं, जैसे कि आपके जो हम देखते हैं पात्र, चाहे राम लक्ष्मण रावण, ये तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है, क्या ये जो भी पात्र अभिनय यहाँ पर करते हैं कैसे आप उनको ट्रेंड करते हैं? ये वही कलाकार रहते हैं या बदलते रहते हैं? अमूमन कलाकार पार्टियों बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे पास में ए प्रतिपालों सब परवारू, नहीं जानू कुछ और कवारू। मेरे पास में मेरा परिवार ही, इस समय भी जो मेरे पास पात्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे दामाद हैं। दशरथ और रावण का रोल करते हैं वो मेरे दामाद हैं। अच्छा। मेघनाथ का रोल किया वो मेरा छोटे भाई का बेटा है। जिसने कल बाली सुग्रीव हुआ वो दोनों भाई हैं, रत्नेश दत्त चतुर्वेदी और मंगलेश दत्त चतुर्वेदी, दोनों भाई हैं। और आज जो
मंदोदरी का रोल अदा करेंगी वो भी मेरा भतीजा है वीरेंद्र चतुर्वेदी, और सुलोचना की भूमिका में जो आ जाएंगे वो मेरा देवता है, मेरी बेटी का लड़का है, कौशल्या भी उसने किया था। तो मेरे यहाँ बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, जितने भी कलाकार हैं कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा नाते रिश्तेदार है, सब परिवार है। और मेरा जीवन तो केवल राम जी की सेवा ही में गया है, इसी के द्वारा सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया। एक बच्चा मेरा जो है चार्टर अकाउंटेंट है, बड़ा बेटा मेरा धनेश चतुर्वेदी चैनल चलाता है। अच्छा ये बताइए, जैसे ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन जो आपके परिवार की युवा पीढ़ी है उसमें इस रामायण का एक तरह से कहना चाहिए संचार हो रहा है कि भाई राम लक्ष्मण और ये जो हमारे ऐतिहासिक हमारे पौराणिक पात्र हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वाकई क्या आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी है देश की वो इन हमारे, चूँकि रामायण और राम तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आदर्श है, क्या वाकई इसका हम जो एक तरह अगली पीढ़ी को हम सही तरीके से वो आदर्श वो चीज़ें हम प्रसारित कर पा रहे हैं? अपनी तरफ से प्रयास तो पूरा है, और अभी भी इस कलयुग में केवल एक राम नाम ही ऐसा है। कलयुग केवल नाम उधारा और सुमिर सुमिर नहीं उतरे पारा, नहीं कल कर्म न भक्त विवेकु और राम नाम अवलंब न एकु। केवल एक राम का नाम ही आधार है इस कलयुग में पार होने के लिए, और भगवान राम का नाम है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर जय सिया राम है। राम को मानोगे तो सब कुछ है, और जब राम को नहीं मानोगे तो ठाकुर जी मान लेंगे। बस अब अंत में ये पूछूंगी व्यास जी, आपका कंठ भी बड़ा ही मीठा है, और जो हम रोज रामायण की चौपाइयाँ सुनते वाकई ऐसा लगता है कि रामायण हमारे सामने प्रकट हो गई है। तो आपने क्या कोई संगीत की शिक्षा ली है? कैसे कितना इसके लिए रियाज करना पड़ता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किसी भी विद्या को पाने के लिए बहुत परिश्रम किया जाता है, लेकिन मेरे ऊपर मेरे गुरु की बड़ी अपार कृपा है। मैं कुछ भी नहीं जानता था, और मेरे गुरु जी सामने विराजमान हैं, जिन्होंने मुझको ये व्यास गद्दी, आपने सुना होगा विद्या घूर के पिलाई जाती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरे गुरु ने स्वामी कृष्णानंद अवधूत जी महाराज ने आसन पर बैठ के मुझको नीचे बिठाल के, मैं बाजा बजाना भी नहीं जानता था, कोई मैंने शिक्षा नहीं ली है संगीत की, केवल उनकी कृपा से ही जो भी है जैसा भी है उनकी कृपा से ही है। और जब तक तन में प्राण है ये चाहता हूँ कि राम जी की सेवा करता रहूँ। बस आप, मैं चाहूँगी दशहरा है, रावण का वध हो जाएगा और मर्यादा पुरुषोत्तम की विजय होगी, यही संदेश देने के लिए दशहरा पर्व मनाया जाता है। आप अपने उसी मीठे कंठ से, उसी ओजस्वी कंठ से कुछ चौपाइयाँ आप सुनाएं। असत्य पे सत्य की विजय। अगर रावण ने विभीषण मंदोदरी का कहा मान लिया होता तो रहा न कुल को रोवन हारा, तो आज रावण की ये स्थिति नहीं होती कि रावण के कुल में कोई पानी देने वाला भी। राम से विमुख होने पर आदमी की कहीं से भी किसी प्रकार से भी मुक्ति नहीं हो सकती है। कलयुग में केवल राम नाम का जप करें, और जितना हो सके अपने पहाड़ के पड़ोसियों से, बच्चों से, अपने परिवार में सबको कम से कम एक माला राम नाम की जरूर करनी चाहिए। मेरे परिवार में मेरे वही अब अपने मुकुट आपन करनी नहीं कहनी चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ मेरे घर में बिना नित्य क्रिया किए हुए जल ग्रहण भी कोई नहीं करता है। मेरे बच्चे दूसरी ले रहा हूँ 10-10 साल, दोनों मेरे बच्चे अब धनेश चतुर्वेदी, वृद्धेश चतुर्वेदी, दोनों इस यहाँ रामलीला में राम के स्वरूप बने हैं, और स्वरूप बनने के बाद भी पढ़ाई भी साथ साथ की। आचार्य जी एक लय में एक चौपाई सुना दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, नहीं कल करबो
नहीं कल कर्मुना भक्त विवेका राम नाम अवलंबन वेगा। केवल भगवान राम का आधार ही सब कुछ है, बाकी कलयुग में कुछ भी नहीं है। जी धन्यवाद आप। जय सिया राम। तो ये थे आचार्य जी जो जिनका कि कंठ आप सुनते हैं, व्यास गद्दी संभाल रहे हैं परेड रामलीला ग्राउंड में। इसके बाद मैं आपको ले चलूंगी परेड रामलीला भवन के ग्रीन रूम में, जहां पर तमाम पात्र, रावण का ही दिन है, उसके बाद राम लक्ष्मण और तमाम जो पात्र आप देखते हैं मंच पर, वो किस तरह वो तैयार होते हैं, ड्रेसअप होते हैं, इनका कॉस्ट्यूम, मेकअप, वो कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, और पर्दे के पीछे किस तरह से तैयारी होती है इस रामलीला मंचन की, ये हम आपको दिखाएंगे। मैं परेड रामलीला भवन के ग्रीन रूम में हूँ, जहाँ पर रामलीला के तमाम पात्र तैयार हो रहे हैं, कॉस्ट्यूम उनका तैयार हो रहा है, मेकअप चल रहा है, और आप देख सकते हैं मेरे साथ ये मेघनाथ का आज वध होना है और उनका जो किरदार निभाने वाले उनका मेकअप इस समय चल रहा है। आप सर, क्या नाम है आपका, क्या किरदार निभाते हैं आप? मेरा नाम मंगलेश दत्त चतुर्वेदी है। आज मैं मेघनाथ का किरदार निभा रहा हूँ। कल भी निभाया था। कल लक्ष्मण जी के ब्रह्म शक्ति वीर गात्री का प्रयोग किया था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर उनको जीवित करते हैं। आज नागपाश से राम जी और लक्ष्मण जी को बांधूंगा। उसके बाद घनघोर युद्ध होगा और लक्ष्मण जी के द्वारा मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। आप ये बताइए, इस जो मेघनाथ का ये जो गेटअप है, इसको ये जो कॉस्ट्यूम और ये मेकअप, इसकी तैयारी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है? एवरेज 1.5 से 2 घंटे लगते हैं प्रॉपर मेकअप और कॉस्ट्यूम पहन के पूरे गेटअप में आके उसी भाव में आना पड़ता है। धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है उसमें एडजस्ट होने के लिए, उस रोल में डूबने के लिए। तो करीब एवरेज 1.5 से 2 घंटा पूरा तैयार होने में लग जाता है। कितने सालों से कर रहे हैं ये अपने आप? अभिनय तो मेरे ये होश नहीं संभाला था तब से, शायद 7 या 8 साल से कर रहे हूँ। 20 साल मैंने राम लक्ष्मण जी की सरूपाई की है मुंबई में। ये बताइए, आप इतने उत्साहित है और इतना आपका कॉस्ट्यूम वगैरह देखे वाकई लग रहा है कि मेघनाथ जी सामने बैठे हुए हैं। अब थोड़ी देर में रामलीला का मंचन शुरू होगा और फिर वध होता है, तो हर साल मेघनाथ का वध होता है। इस कैरेक्टर को प्ले करने में आज खुशी होती है कि थोड़ा पीड़ा भी होती है? पीड़ा तो ये है कि भगवान से विरोध करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में सब हम अभिनय कर रहे हैं, भगवान की लीला का मंचन कर रहे हैं, तो एक भाव होता है कि भगवान की लीला कर रहे हैं हम लोग। तो राम जी के द्वारा हम लोग, उनके हाथों से लक्ष्मण जी के द्वारा वध होता है, तो सीधा उनके धाम को ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका राक्षसों का वध करके उनका भार उतारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए अवतार लिया था राम जी लक्ष्मण जी ने। अच्छा, मेघनाथ का कैरेक्टर आप प्ले करते हैं, मेघनाथ की पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में कोई पॉजिटिव चीज़ भी दिखती है आपको? क्या चीज़ द्वारा? मतलब जो मेघनाथ का आप कैरेक्टर प्ले करते हैं, उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनालिटी में कोई पॉजिटिव चीज़ भी, कोई अच्छी बात भी दिखती है कि या फिर राक्षसी प्रवृत्ति ही नज़र आती है? नहीं, पॉजिटिव बात उसकी ये है कि जैसे विभीषण राम जी की शरण में चला गया, लेकिन उसने जब तक उसकी जान थी, जब तक उसके शरीर में खून की एक बूंद थी, वो लंका की आन के लिए, अपने देश के लिए लड़ता रहा और लड़के मरा। ये उसमें पॉजिटिव था कि वफादारी थी, देशभक्ति थी, कि जो भी है सामने कोई भी है, पिताजी से कोई युद्ध कर रहा है तो मैं उनका बेटा हूँ, मेरा धर्म ये है कि मैं लंका के लिए लड़ूँ। ये और उसने बहुत ईमानदारी से रावण का साथ दिया। बिल्कुल जी। और तो ये मेघनाथ का कैरेक्टर प्ले करने वाले पात्र से हमने आपका परिचय कराया। अब मैं बात करूंगी जो चूँकि इस पूरे रामायण के पूरे रामलीला के मंच में 2 बड़े अहम किरदार हैं, एक तो राम का, दूसरा रावण का। तो अभी रावण का भी मेकअप इस समय चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारे साथ आप देख सकते हैं रावण का जो अभिनय करने वाले हैं। रावण, ये राम रावण का ही युद्ध होता है जो दशहरे के रूप में हम देखते हैं। मेरे साथ जो रावण का किरदार निभाते हैं वो मेरे साथ है दिनेश चतुर्वेदी जी। ये बताइए, देखिए अब रावण के गेटअप में दिनेश जी आ गए, बस उनका मेकअप चल ही रहा है। दिनेश जी, कब से अभिनय कर रहे हैं रावण का? मेरे को रावण का अभिनय करते हुए 27 साल हो गए मैडम। अच्छा, 27 ईयर्स। ये बताइए, हर साल रावण का अभिनय करते हैं, फिर रावण का वध हो जाता है, तो इस किरदार को निभाने में कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है इसको किरदार को निभाने में, कि बार बार हमको भगवान श्री राम के हाथों से मुक्ति प्राप्त होती है। उससे हमारी ये मान्यता रहती है, हमारे 1 साल की जो भी मतलब साल भर की अलाय बलाय होती है इधर उधर की हमारे ऊपर, वो सब निकल जाती है राम जी के हाथों मर करके, फिर हम तैयार हो जाते हैं अगली साल लड़ने के लिए। अच्छा, रामायण जो रावण का किरदार है, माना था कि वो बहुत ही प्रकांड पंडित था, और आपको रावण की पर्सनालिटी में क्या खास बात लगती है?
जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है? सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी जो थी वो दूरदर्शी, बहुत जबरदस्त दूरदर्शी था। उसको पहले ही आवाज़ हो गया था पंचवटी में, वो अपने उसको ये समाचार मिला खरदूषण से मारे गए और सुबनगा नाक कटा करके पहुँच दिए रावण के पास में। वहीं वो ये समझ जाता भगवान राम ने अवतार ले लिया है पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। वो रावण के इतना तामसी हो चुका था ब्राह्मण होते हुए भी, तो उस पर भजन पूजन तपस्या कुछ भी नहीं होती थी, क्योंकि ब्राह्मण का नैतिक कर्म होता है, नैतिक धर्म होता है, वो उसको नहीं निभा पा रहा था। तो उसको मुक्ति का प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा कोई मार्ग उसको नहीं लगा। भगवान की हाथों मर के मैं अपने पूरे परिवार के सहित मुक्ति को प्राप्त करूँगा, स्वर्ग को जाऊँगा। अच्छा, हम जब रामलीला में का मंचन देखते हैं तो रावण का जो अट्टहास है वो बड़ा लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो तो आप ये रावण का जो अट्टहास है, जो हंसता है, मतलब वो राक्षसी प्रवृत्ति का एक वो बहुत बड़ा एक संदेश होता है, यानी उसकी एक पहचान होती है। रावण का अट्टहास आप करके दिखाइए, कैसे प्रैक्टिस किया आपने? वो प्रैक्टिस नहीं हो तो वैसे होता है, नेचुरली में होता है वो तो। अच्छा, जब रावण का वध होने से पहले क्या फीलिंग रहती है आपकी? रावण का वध होने से पहले बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि हमको मुक्ति मिलने ही वाली है, बस 2-5 मिनट के अंदर हमको मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, इस समय परेड रामलीला भवन के ग्रीन रूम में हूँ, जहाँ पर जो रामायण के तमाम पात्र, इनका मेकअप चल रहा है, कॉस्ट्यूम चल रहा है। कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, कुछ की तैयारी चल रही है, लेकिन 3 जो बड़े पात्र आप देख रहे हैं, ये है राम, लक्ष्मण और हनुमान जी तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले राम का अभिनय कब से कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूरज चतुर्वेदी है और मैं ये पात्र 4 साल से निभा रहा हूँ। राम का आप 4 साल से कर रहे हैं। हर बार देखते हैं मैं तमाम लोग राम, जो लोग जो युवा हैं वो राम को आइडियल मानते हैं। आपको राम की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है? जी, ये सबसे पहले तो वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं और दूसरी बात बहुत ही उनका सरल स्वभाव है और ये सबसे प्रेम भाव है, यही उनमें सबसे ज़्यादा दिखता है। और जो रहता है वो सबको दिखाने के लिए नहीं, वो अंदर से उनकी अंदर से रहता है। ये एक नेट स्वाभाविक है, वो सरल स्वभाव उनका, मृदुवाणी, ये सब उनमें देखा है। अच्छा, आपके लिए राम का अभिनय करना कितना मुश्किल होता है? एक एक स्टेप हम लोग देखते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, बोलते हैं, इसको मंच पे लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना कितना मुश्किल होता है? ये तो वैसे कोई मुश्किल इतना होता नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो है शेड्यूल में रहता है। ये हम आदिकाल से हमारे जो है पूर्वज करते आ रहे हैं, तो उन्हीं के दिखाई मार्गदर्शन के हिसाब से हम चलते हैं। जो हमें वो देते हैं शिक्षा, उनके हिसाब से हम करते रहते हैं। कितना अभ्यास करना पड़ता है और ये गेटअप में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ये सब तो देखो एक बहुत बड़ा प्रोसेस चलता है और हमारे मथुरा से हम आते हैं, उनसे उसमें कम से कम 15 दिन पहले से हम लग जाते हैं अपने में, और यहाँ पर आके फिर ये मेकअप वगैरह होता है। उसके बाद हम सब तैयार हो करके आपके सामने जो होता है अपना देते हैं। अच्छा, रामलीला के अलावा क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लोग जानना चाहते हैं, आप युवा हैं, राम का अभिनय करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो M.Com कर रहा हूँ, मेरी M.Com के 2nd ईयर है, M.Com 2nd ईयर। हमेशा करते रहेंगे राम का ये अभिनय, क्या? अब जब तक प्रभु की इच्छा होगी। अच्छा, ठीक है। अब मेरे साथ देखिए हनुमान जी हैं, पूरे गेटअप में आ चुके हैं। बड़ा मेहनत की होगी आपने? हाँ, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। कोई भी जो पात्र होता है उसके जो होते हैं उसकी मेहनत तो करनी पड़ती है। इसमें भी हमारे लिए काफ़ी चैलेंज होता है कि पाठ करना और परफॉर्मेंस करना, पब्लिक के सामने बोलना वह कर रहा होता है। क्या नाम है आपका और कब से कर रहे हैं आप? मेरा दीपक चतुर्वेदी है। मैं यहाँ पे परेड ग्राउंड में 9 साल से हमने पाठ कर रहा हूँ हनुमान जी का। हनुमान जी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है जो आपको प्रभावित करती है? हनुमान जी से हमें क्या सीखना चाहिए? देखो, हनुमान जी संकट मोचन थे, सबके कष्टों को निवारण करने वाले हनुमान जी थे। हनुमान जी ने सबका काम किया है। प्रभु श्री राम जी के चेते थे, उन्होंने प्रभु के सभी कार्य को किया है। जब प्रभु के उम्मीद हुई हनुमान जी से, प्रभु ने सबको खरा उतरे। हनुमान जी सब काम किया है प्रभु का। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही काम प्रभु हनुमान जी करते हैं। बिल्कुल। आप बताइए, राम से हमें क्या सीखना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए, किसी से अपने बड़े का आदर करना चाहिए और जितना हो सके बुरे कर्मों से बचें और जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम करें,
क्योंकि आजकल आने वाली पीढ़ी को देखा जा रहा है कि वो बुरे कर्मों में ज़्यादा जा रही हैं। तो मेरा सबसे यही है, अच्छे से अच्छे कर्म करे, अच्छा बोले, अच्छा दिखाए, जिससे ये नहीं है कि सिर्फ एक दिखाना नहीं, सिर्फ एक बन के है। जैसे भगवान थे, भगवान श्री राम थे, वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी हिसाब से उनके कर्मों पे चले, उनके आधारित जो भी है हमारा, उस सब पे उनको मतलब एक दृढ़ प्रण कर ले कि यही हमको ठानना है। जैसे भगवान श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का नाश किया था, ऐसे ही दशहरा पर सब एक नियम ले लें, जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं सब उनका अंत करें और आज से अपने बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों पर चलें। बिल्कुल। और आप लक्ष्मण का किरदार, क्या नाम है, कब से कर रहे हैं अभिनय? मेरा नाम अंकुर चतुर्वेदी है। मैं 3 साल से लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने भरत का रोल प्ले किया था, फिर मैंने अब लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ। 3 साल हो गए मुझे लक्ष्मण का। आपके हिसाब से आप राम के छोटे भाई का अभिनय करते हैं, राम के पीछे पीछे चलते हैं, राम से क्या सीखना चाहिए हमें? वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा की सारी सीमाएं उनमें होती हैं। निर्मल स्वभाव, सबसे बातचीत, बड़ों का आदर। राम जी तो लाइक अ फुलफिल है। राम जी इज़ परफेक्ट। माय ओपिनियन इज़ दैट राम जी इज़ परफेक्ट पर्सन। अच्छा, लक्ष्मण से क्या सीखना चाहिए हमें? लक्ष्मण से उनकी सेवा, कि जब आप किसी के लिए हो तो दिल से बनो। पूरी जो सेवा होनी चाहिए वो हृदय से आनी चाहिए। उनकी सेवा, उनके ऐसा सेवक शायद ही कोई हुआ होगा। अच्छा, आप दोनों साथ में कब से काम कर रहे हैं? 4 years। तो ये बताइए, मंच के बाद भी आप अच्छी दोस्ती रहती है आप? हाँ हाँ, बहुत अच्छी। तो ये था रामलीला भवन का ग्रीन रूम, जहाँ पे हमने तमाम पात्रों से आपको मिलवाया किस तरह तैयारी होती, कितनी मेहनत होती है ग्रीन रूम में, पर्दे के पीछे कितनी तैयारी करनी पड़ती है रामलीला मंचन के लिए। आप देखते रहिए धर्म संस्कार चैनल, और शाम 7 बजे से आपको सीधे रामलीला परेड ग्राउंड से हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। आतिशबाजी, रावण पुतला दहन आप ज़रूर देखिए शाम 7 बजे से। ये परेड रामलीला भवन का ग्रीन रूम है, और भी आप देख सकते हैं कैरेक्टर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, इनका कॉस्ट्यूम मेकअप वगैरह फाइनल हो चुका है। आप क्या किरदार निभा रहे हैं? अंगद जी का। अच्छा जी। तो ये अंगद के पूरे ये में आने में, गेटअप में आने में कितना टाइम लगता है आपको? टाइम ही टाइम लगता है, ये तो अपना जितना अध्ययन कर लो कम है। नहीं, उनके ड्रेसअप में, इनके मेकअप में क्या खास होता है? कौन करता है मेकअप आपका? मेकअप जो संगारिया होते हैं हमारे टीम में वो करते हैं। कितना टाइम लगता है इस गेटअप में आने में? कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो लगता है। अच्छा, क्या देखिए अभी आप वेट कर रहे हैं, आपका मेकअप पहले हो चुका, आप वेट कर रहे हैं, तो इंतजार करना और ये क्या पेनफुल रहता है कि एंजॉय करते हैं आप? एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। अच्छा, अंगद की पर्सनालिटी में आप इतने दिनों से अंगद का अभिनय कर रहे हैं, अंगद के पूरे चरित्र में क्या खास लगता है और क्या पॉजिटिव बात लगती है आपको? सारा इसमें अच्छा ही अच्छा है। भगवान जी का सेवा है एक तो सबसे बड़ी बात, और इसमें मतलब रामलीला करने से अपने को मतलब अंदर से खुशी मिलती है। ये सबसे बड़ी बात है कि राम जी की 15 दिन सेवा मिल जाती है। बिल्कुल। और देख सकते हैं और भी कैरेक्टर हमारे साथ हैं, कॉस्ट्यूम चल रहा है। आप ये देखिए, छोटा सा बच्चा है, आप बताओ आप क्या कैरेक्टर प्ले करने वाले हो, क्या अभिनय कर रहे हो आप? मैं वो वानर सेना में। वानर से, क्या नाम है आपका? अक्षत। किस क्लास से पढ़ते हो? 4th। ये 4th पढ़े। अच्छा, तो ये आप वानर से, ये मेकअप करने में कितना टाइम लगा है? आधा घंटा। अच्छा ठीक है, और देखते हैं और भी। आप बेटा क्या नाम है आपका? खुशी से। खुशी सेठ। खुशी, क्या कैरेक्टर प्ले करने पड़े? कितनी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप खुशी। क्या कैरेक्टर प्ले, आपको क्या, किसका पात्र का अभिनय कर रही हैं आप? माता रानी का। माता रानी का कर रही हैं। ये मेकअप वगैरह करने में कितना टाइम लगा आपको? 1 घंटा। और जो आपके डायलॉग वगैरह सब याद कर लिया आपने? अभी नहीं याद किया? नो।